तो आज की वीडियो जितने भी वन पीस फैंस हैं उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज तो लूफी का बर्थडे है ही। एंड इसीलिए आज की वीडियो में आप लोगों को काफी सारी वन पीस की तो न्यूज मिलेगी, बट इसके अलावा आज हम लोग जेजेके एंड एमएचए एनिमे के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी न्यूज है जिसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। एंड मेरी मानो तो आप लोग को इस वीडियो को जाके अभी से लाइक कर देना चाहिए। एंड लाइक कर ही रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले न्यूज से स्टार्ट करें तो वो आता है अपने वन पीस को ही लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करें वन पीस के वर्ल्ड पॉपुलैरिटी पोल के बारे में, जो आप लोग याद होगा कि वन पीस का भी एक पॉपुलैरिटी पोल चल रहा है जिसमें आप लोग भी वोट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इतने टाइम से वोट करते करते अब ये सोच रहे होगे कि अब यहाँ पे जीत कौन रहा है, सो इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है, क्योंकि वन पीस के सेकंड ग्लोबल पॉपुलैरिटी पोल का जो मिड टर्म रिजल्ट है वो निकल कर आ चुका है। एंड फिलहाल के लिए हम लोग को टोटल 100 रैंक बताई गई कैरेक्टर की, जहाँ पे 100 से लेके 31 तक कौन कौन से कैरेक्टर है उनके नाम आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद 30 से लेके 11 तक कौन से कैरेक्टर है वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग बात करें टॉप 10 के बारे में, तो टॉप 10 में भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन से कैरेक्टर को कौन सी रैंक मिली है। बट अब हम लोग बात करें अपने टॉप 3 के बारे में, तो थर्ड नंबर पे आता है अपना सांजी, फिर सेकंड नंबर पर आता है जोरो, एंड नंबर 1 पर आता है लूफी जिसका आज बर्थडे भी है। एंड हाँ, अपना मंकी डी लूफी फिलहाल के लिए अभी नंबर 1 पर है पॉपुलैरिटी पोल में। एंड इसी को लेकर अगर आप लोग सोच रहे हो कि वर्ल्ड पॉपुलैरिटी पोल का फायदा क्या है, तो इसका बेसिकली क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है। जहाँ पे अपना जो नंबर 1 कैरेक्टर होगा उसको तो यहाँ पे इचिरो ओडा की तरफ से स्पेशल इलस्ट्रेशन तो मिलेगा ही, बट इसके साथ ही जो अपने टॉप 30 विनर्स होने वाले उनको भी यहाँ पे इचिरो ओडा की तरफ से स्पेशल आउटफिट ड्रॉन मिलेगा। मतलब अपने ओडा सिंह से उन टॉप 30 कैरेक्टर को डिफरेंट आउटफिट में ड्रॉ करेंगे। जो हाँ, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टॉप 30 कैरेक्टर को न्यू ड्रिप मिलेगा ओडा सिंह की तरफ से, तो चलो ठीक है। बट यहाँ पे टॉप 15 के बारे में बात करें, बिकॉज बाई चांस अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर टॉप 15 में आ जाता है तो उसको एनिमे में 2027 में न्यू आई कैचर मिलेगा। तो हाँ, अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर टॉप 15 में आ जाता है तो आप लोग उसके आई कैचर को एनिमे के अंदर 2027 में देख पाओगे, जिस पर अब कौन सा कैरेक्टर आएगा कौन सा नहीं आएगा वो हम लोग को अगस्त में पता चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मिड टर्म रिजल्ट है। यहाँ पे एक्चुअल फुल रिजल्ट जो होने वाला है वो हम लोग को अगस्त में पता चलेगा, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा वन पीस डे। और यहाँ पे इसी को लेकर वन पीस डे की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहाँ पे वन पीस डे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है 22 अगस्त के दिन। जो आप लोग याद होगा कि ये वन पीस का स्पेशल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग को वन पीस के रिलेटेड काफी सारी न्यूज मिलती है। एंड इस साल का जो वन पीस डे होने वाला है, आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि वन पीस रीमेक, वन पीस मूवी और भी वन पीस रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होगी उसकी अनाउंसमेंट की आप लोग होप कर सकते हो इस इवेंट में। अब हालांकि सच कहूं तो आप लोग को अगस्त तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन पीस रीमेक की जो रिलीज डेट है वो अभी निकल कर आ चुकी है। एंड हाँ, मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो जैसे एडिट कर रहा था वैसे ये न्यूज निकल कर आ चुकी है, जो आई गेस लूफी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इन लोगों ने वन पीस रीमेक की अनाउंसमेंट कर दी। जहाँ पे आप लोगों को वन पीस रीमेक की जो रिलीज डेट जानी थी वो निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया है कि जो वन पीस का रीमेक होने वाला है उसका यहाँ पे एक तो न्यू विजुअल हमें देखने मिला है। एंड इसी के साथ वन पीस रीमेक का जो सीजन 1 होने वाला है उसके अंदर हम लोग को टोटल 7 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिनको यहाँ पे एक साथ यानी बैच रिलीज, मतलब ये सातों के सातों जो एपिसोड है वो एक साथ फरवरी 2027 पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिए जाएंगे। एंड हाँ, मैं जानता हूँ इसी के बाद आपके काफी सारे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि हम लोगों ने 3 सालों तक का वेट क्या सिर्फ 7 एपिसोड देखने के लिए किया था। एंड अब ये जो 7 एपिसोड आ रहे हैं इनके अंदर कितने चैप्टर्स को अडेप्ट किया जाएगा। सो देखो यहाँ पे एक एक करके मैं आप लोग का आंसर दूं तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो 7 एपिसोड अनाउंस हुए हैं उनके अंदर आप लोग को टोटल 300 मिनट का कंटेंट देखने मिलेगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे हर एक एपिसोड 40 मिनट का होगा। एंड यहाँ पे हर जो 42 मिनट का एपिसोड होने वाला है उसके अंदर यहाँ पे मांगा के 7 चैप्टर्स को अडेप्ट किया जाएगा, क्योंकि वन पीस रीमेक वालों ने रिवील किया है कि यहाँ पे सीजन 1 के अंदर टोटल 50 चैप्टर्स को अडेप्ट किया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को रोमांस डाउन से लेकर बराती आर्क तक कवर करते हुए दिखाया जाएगा। जो बराती आर्क को भी पूरा कवर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वन पीस का जो सीजन 1 होने वाला है वो बेसिकली यहाँ पे क्लिफ हैंगर पर एंड होगा, जहाँ पे नामी जब गोइंग मैरी को चुरा के लेके चली जाती है और इसके बाद जब मीहॉक की एंट्री होती है तो उसी टाइम यहाँ पे सीजन 1 एंड हो जाएगा। जिस पर हाँ, सीजन 1 के अंदर हम लोगों को काफी खतरनाक क्लिफ हैंगर तो देखने मिलेगा, बट उससे बड़ी बात भी ये है कि हम लोग को एक्चुअली में अब अच्छी पेसिंग मिलेगी, जहाँ पे 7 चैप्टर को एक 42 मिनट के एपिसोड के अंदर अडेप्ट करना काफी अच्छी पेसिंग है। मतलब अगर 20 मिनट का एपिसोड होता है तो यहाँ पे 3.5 चैप्टर को अडेप्ट किया जाता है, जो एक्चुअली में काफी सही पेसिंग है आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो अब जितने भी एनिमे फैंस है जो वन पीस को सिर्फ पेसिंग वजह से नहीं देखना चाहते थे, वो लोग वन पीस रीमेक को एक्चुअली में अब देख सकते हैं। और हालांकि काफी सारे फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट भी है, बिकॉज लोगों को लगा था कि वन पीस का जो सीजन 1 आने वाला है जिसके लिए यहाँ पे हम लोग इतने सालों से वेट कर रहे थे, उसके अंदर कम से कम पूरे ईस्ट ब्लू सागा को अडेप्ट किया जाएगा। बट आई गेस यहाँ पे ईस्ट ब्लू सागा के लिए इन लोगों को सीजन 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीजन 1 के अंदर तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो आप
आप लोग बस यही होप करो कि हम लोग को सीजन 2 को देखने में 3 साल का वेट और ना करना पड़े, क्योंकि अगर सीजन 2 को आने में भी 3 साल लग गए तो तब तो जितने भी एनिमे फैंस है उनका गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पता होगा कि वन पीस के अंदर 1100 से भी ज्यादा चैप्टर है, एंड अगर उनको विट स्टूडियो की पेसिंग में अगर अडेप्ट किया जाए तो विट स्टूडियो वाले ये सभी चैप्टर को 160 एपिसोड के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट विट स्टूडियो वाले अगर टाइम टू टाइम इसको रिलीज करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। अगर हम लोग को हर बार 7 एपिसोड को देखने के लिए 3 सालों तक का वेट करना पड़ा तो आई गेस 1 आवर तक पहुंचते ही पहुंचते 2050 आ जाएगा, जिस पर हाँ ये सब सुनने में तो काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। बट एटलीस्ट यहाँ पे वन पीस रीमेक आ रहा है, जो यहाँ पे काफी बड़ी बात है। और हालांकि फैंस अभी भी काफी ज्यादा नाराज है नेटफ्लिक्स से, क्योंकि जो फैंस ने नेटफ्लिक्स को इतनी ज्यादा गालियां दी, बट स्टिल वो लोग बैच रिलीज ही करते हैं एनिमे के साथ, एंड अब वो वन पीस के साथ भी यही करने वाले। तो यहाँ पे कुछ हो या ना हो, बट नेटफ्लिक्स बड़ी हरामी कंपनी है, ये यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। और हालांकि एक और बुरी न्यूज है, वन पीस की जो लूफी की वॉइस एक्ट्रेस है जिनका नाम है मायूमी तानाका, तो वो यहाँ पे 71 ईयर्स की है, बट बेचारे यहाँ पे वन पीस रीमेक के अंदर भी लूफी को वॉइस दे रही है, जिस पर उन्होंने विट स्टूडियो को बोला था कि वो दूसरी वॉइस एक्ट्रेस को ढूंढ ले, बट हाँ उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड देख के लगता है वन पीस की जो पूरी ओजी कास्ट होने वाली है तो वही शायद जापानीज के अंदर सभी कैरेक्टर को फिर से वॉइस देंगे। तो चलो अब जो भी हो, यहाँ पे अब आप लोग वन पीस रीमेक को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। बाकी अब वन पीस के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है, इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो वो आता है अपनी कुछ मांगा न्यूज को लेकर। और हाँ, जैसे कि आप लोग पता होगा कि आजकल काफी सारी मांगस बैक टू बैक एंड होते ही जा रही है, और आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मांगस के नाम बताने वाला हूँ जो यहाँ पे एंड होने के काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है। लाइक सबसे पहली मांगा आती है हिमातेन की मांगा, जो बाई चांस अगर आप लोग इस मांगा को रीड कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रोमांस मांगा के जो ऑथर है सो उन्होंने इसके लेटेस्ट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम 9 के रिलीज होने के बाद ऑडियंस को ये बताया है कि ये मांगा एंड होने के नजदीक है, एंड मोस्ट लाइकली वॉल्यूम 10 एंड जो वॉल्यूम 11 होने वाला है उसमें जाकर ये मांगा एंड हो जाएगी, जिस पर हाँ अब ये मांगा तो एंड होने ही वाली है। बट इसके साथ ही में जो सेरेफ ऑफ द एंड, जो मैं होप करता हूँ कि मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट एनीवेज अगर आप लोग इस मांगा को रीड कर रहे हो तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये मांगा भी अपने वॉल्यूम 37 के साथ एंड होने वाली है, जो हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। यहाँ पे इसके ऑथर का भी जो लेटेस्ट कमेंट हमें सुनने को मिला, तो यहाँ पे उन्होंने ऑडियंस को बताया है कि इस सीरीज को एंड होने में अब बस 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं, एंड वॉल्यूम 36 के रिलीज होने के बाद अब यहाँ पे काफी कम चैप्टर बचे हुए हैं। सो हाँ, देख के लगता है कि अब एक और लॉन्ग रनिंग सीरीज खत्म होने वाली है, जहाँ पे देखा जाए तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसका लोगों ने एनिमे भी देख रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली इस एनिमे का जो न्यू सीक्वल है उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे पिछले 10 सालों से नहीं हुई है। मतलब हाँ, इसका हाल भी नोरागामी जैसा हो चुका है, एंड अब इन सीरीज को यहाँ पे सीक्वल मिलेगा भी या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ अकात्सुकी नो योना को सीजन 2 मिलेगा, इसकी गारंटी जरूर है। तो चलो कम से कम कोई तो एनिमे सीरीज है जो कंटिन्यू हो रही है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनिमे सीरीज है जो यहाँ पे एंड हो चुकी है बट फिर भी उनको कंटिन्यू किया ही जा रहा है। एंड अगर आप लोग सोच रहे होगे कि मैं किस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ द क्विंसेशनल क्विंटैप्लेट्स एनिमे के बारे में, जिसकी मांगा सीरीज एनिमे सीरीज दोनों ही यहाँ पे एंड हो गई, बट फिर भी इस सीरीज को मिल किया ही जा रहा है। क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं होगा बट ये एनिमे सीरीज वापस से कम बैक करने वाली है अपनी न्यू एनिमे प्रोजेक्ट्स के साथ। आई मीन जिस तरीके की अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हम लोग को इन्होंने दी उसको देखने बाद तो मुझे लगता नहीं कि इस सीरीज को कंटिन्यू करने की जरूरत है, बट हाँ इस एंडिंग को देखने बाद भी अब इस सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है, जहाँ पे इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए उसके बारे में जरा बात कर ले। लाइक आप लोगों को न्यू एंडिंग तो देखने नहीं मिलेगी, बट हाँ जो क्विंसेशनल क्विंटैप्लेट्स का जो सीक्वल होने वाला है, जो बेसिकली यहाँ पे इसकी एक सीक्वल नॉवल आ चुकी है जिसका एनिमे अडेप्टेशन अब जाकर अनाउंस हुआ है, जहाँ पे ये आप लोगों को फ्यूचर में देखने मिलेगा। बट इसके साथ ही में यहाँ पे इसका ओवा भी अनाउंस हो चुका है, जिसमें अगर आप लोग सोच रहे होगे कि अब इस ओवा में क्या अडेप्ट किया जाएगा, तो इस ओवा के अंदर उन मांगा चैप्टर्स को अडेप्ट किया जाएगा जिनको पहले के टाइम एनिमे के अंदर स्किप कर दिया गया था। एंड बेसिकली सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे जो 2 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए उनकी मदद से इस सीरीज को अभी और भी ज्यादा मिल करने की प्लानिंग चल रही है। इस पे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, बट हाँ उस एंडिंग की जगह अगर मुझे एक हैरम एंडिंग देखने मिलती तो शायद मैं इस सीरीज को कंटिन्यू होते हुए देखना पसंद करता। अब हालांकि काफी सारे लोग तो यही बोल रहे हैं कि इस सीरीज को मिल्क या फिर कंटिन्यू इसीलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो सके, जिस पे देख के लगता है कि जापान के अंदर कोई अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। बट अब चलो जो भी हो, यहाँ पे इस सीरीज को तो कंटिन्यू किया जा रहा है, बट इसके साथ में एक और सीरीज के बारे में बात करें जिसकी यहाँ पे मांगा भी एंड हो चुकी है, एनिमे भी एंड हो गया, बट अभी भी इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड मैं बात कर रहा हूँ माई हीरो एकेडेमिया के बारे में, जो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसके स्पेशल फाइनल एपिसोड को देख लिया होगा, जिसको फाइनल एपिसोड तो बोलना सही नहीं होगा, बट हाँ इस स्पेशल एपिसोड के अंदर हम लोगों को काफी सारी चीजें देखने मिली जिसको देखकर आप लोग इमोशनल जरूर हो ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी हीरोज थे वो तो बड़े हो ही गए, बट इसके अलावा जो अपना डेकू एंड उराराका है वो भी इस एपिसोड के अंदर साथ में आ चुके हैं। बट अगर इसके बाद आप लोग सोच रहे होगे कि अब ये सीरीज यहीं पर एंड हो चुकी है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था कि ये फाइनल स्पेशल एपिसोड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एमएचए का एक और स्पेशल एपिसोड अनाउंस हो चुका है जिसका टाइटल
होने वाला है आई एम ए हीरो 2, जो फ्यूचर में तो प्रीमियर करेगा, बट इसके अंदर अडेप्ट किया जाएगा अल्ट्रा एज फैन बुक की एक शॉर्ट मांगा को, जिसमें यहाँ पे एरी को फीचर किया गया था, जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एमएचए के एंडिंग के बाद की, जहाँ पे आप लोग याद होगा कि अब अपनी एरी अब हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुकी है। सब उसी की स्टोरी हम लोग को इस स्पेशल एपिसोड में देखने मिलेगी, जहाँ पे अगर आप लोग कुछ याद होगा तो आप लोग को अभी जो स्पेशल एपिसोड देखने मिला था एमएचए का, इसके अंदर जो हीरो रैंकिंग दिखाई गई वो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट थी। आई मीन अपना जो डेकू है एंड बाकुगो है वो यहाँ पे टॉप 10 के अंदर भी नहीं है। सो इसी को लेकर आप लोग सवाल था कि यहाँ पे डेकू एंड बाकुगो तो टॉप 5 के अंदर हुआ करते थे, सो हीरो रैंकिंग के अंदर ये लोग टॉप 10 में भी क्यों नहीं है। सो इसका आंसर आप लोग को इस स्पेशल एपिसोड में देखने मिलेगा, क्योंकि जो एरी वाला स्पेशल एपिसोड अनाउंस हुआ है इसी के अंदर अपना बाकुगो एंड जो डेकू है वो दोनों ही यहाँ पे टॉप 5 हीरोज के अंदर आ जाते हैं। सो हाँ, जितने भी एमएचए फैंस है उन लोगों को ये स्पेशल एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बाकी इन सब के बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो वो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन मॉडुलो की मांगा को लेकर। और हाँ, जैसे कि आप लोग याद होगा कि इसकी मांगा भी अब एंड हो चुकी है एंड इस सीरीज को कंटिन्यू तो नहीं किया जाएगा, बट हाँ एक काफी बड़ा सरप्राइज हमारे पास निकल कर आया है, जहाँ पे इस मांगा सीरीज का जो वॉल्यूम 3 होने वाला है, सो उसको प्रमोट करने के लिए जो शुएशा है उसने यहाँ पे इस सीरीज का एक एनिमेटेड वीडियो रिलीज कर दिया है, जिसको लिटरली अपने स्टूडियो मापा ने एनिमेट किया है। एंड हाँ, अब ये रियल हो चुका है, जहाँ पे जेजेके मॉडुलो का एनीमे हम लोगों को गोजो वर्सेस सुगुना की फाइट से पहले देखने मिल गया है, जहाँ पे हम लोगों को काफी सारे कैरेक्टर को एनिमेटेड वर्जन में दिखाया गया है, जिसको देखकर यहाँ पे एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो स्टूडियो मापा है उनकी एनिमेशन क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की है। आई मीन बस ये 30 सेकंड की एनिमेशन थी, बट इसके अंदर जो अपना दाबुरा और माहोरा गए उनको काफी अच्छे तरीके से एनिमेट करते हुए दिखाया गया है, जिससे फ्यूचर में हमें होप मिल चुकी है कि हम लोगों को इसका भी एनिमे अडेप्टेशन मापा की तरफ से देखने मिलेगा। जहाँ यहाँ पे दाबुरा वर्सेस माहोरा की फाइट को मापा के एनिमेशन में देखना तो काफी ज्यादा एपिक रहेगा, बट हाँ इसके लिए अभी हम लोग को काफी ज्यादा वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने ब्लू लॉक को लेकर। और हाँ, जितने भी ब्लू लॉक के फैंस है, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे नागी की तरह मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, सो आप लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि नागी अपने फोन में कौन सा गेम खेलते रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी ब्लू लॉक के चैप्टर 23, जहाँ पे नागी को हमें पबजी खेलते हुए दिखाया गया था। एंड अभी सबसे मजे की बात बताऊं तो यहाँ पे पबजी वालों ने ब्लू लॉक के साथ भी कोलैबोरेशन कर लिया है, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, इन दोनों का भी यहाँ पे कोलैबोरेशन अनाउंस हो चुका है, जो 22 मई से स्टार्ट होगा। तो जितने ब्लू लॉक एंड बीजीएमआई के फैंस है उन लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है, बट हमारी न्यूज तो बस यही तक थी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अब जाके लाइक कर देना चाहिए और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।